Welcome back to my channel. Hello friends. Today's video is about the new criticism, and in this video with the new criticism we learn about the John Crow Ransom, G.C. Ransom, also a very important writer, and the new criticism. Okay, let's start today's video. New criticism is a way of analyzing literature based on the text alone. मतलब रीडर रिस्पॉन्स थेरी को ये डिनाई करते हैं. रीडर रिस्पॉन्स थेरी जो है उसके अपोज है न्यू क्रिटिसिज्म. ये एनालाइज करते हैं लिटरेचर बेस्ड ऑन द टेक्स्ट ओनली. ओके, इट टेक्स क्लोज रीडिंग ऑफ वर्क एंड एनालाइज द कंटेंट. आपको बुक का क्लोज रीडिंग करना है एंड देन एनालाइज द कंटेंट सच एज बाय लुकिंग एट द थीम्स, structures like iambic pentameter, literary devices. This theory arose in America and Great Britain in the first half of the 20th century. तो रीडर रिस्पॉन्स थेरी के अपोज क्यों? क्योंकि रीडर रिस्पॉन्स थेरी फोकस करती थी कि रीडर सिर्फ टेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो रीडर का व्यू या रीडर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. बट न्यू क्रिटिसिज्म कहता है कि यू शुड गिव अ इम्पोर्टेंस ओनली टू द कंटेंट एंड टेक्स्ट. टेक्स्ट का स्ट्रक्चर क्या है, टेक्स्ट में कौन से डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं, टेक्स्ट का एनालाइज किस तरह से किया जाना चाहिए, द स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट बुक. ओके, इट एम्फसाइज द क्लोज रीडिंग पर्टिकुलरली ऑफ पोएट्री टू डिस्कवर हाउ अ वर्क ऑफ लिटरेचर फंक्शन एज अ सेल्फ कंटेंट, सेल्फ रेफरेंशियल एस्थेटिक ऑब्जेक्ट. द मोमेंट डिराइव इट्स नेम फ्रॉम जॉन क्रॉ रैंसम्स. जॉन क्रॉ रैंसम ने 1941 में बुक लिखी थी जिसका नाम था द न्यू क्रिटिसिज्म. और इस बुक से इस टर्म को ये टर्म लिया गया है, द मोमेंट डिराइव्ड फ्रॉम इट. द वर्क ऑफ कैम्ब्रिज स्कॉलर आई रिचर्ड्स हो, स्पेशली हिज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो और द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द मीनिंग ऑफ मीनिंग विच ऑफर्ड व्हाट अ क्लेम टू बी एन empirical scientific approach. Okay, then Clint Brooks, John Crow Ransom, W.K. Wimsatt also made the significant contribution to the new criticism. And it was the Wimsatt who gave the idea of intentional affective fallacy, also very influential were to the critical essay of T.S. Eliot such as Tradition and Individual Talent. या T.S. Eliot का दूसरा जो वर्क है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, इन विच इलियट डेवलप करते अपने नोशन ऑफ थेरी को, इम्पर्सनैलिटी को एंड ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव. ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ये जो टर्म था T.S. Eliot के हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में आता है. So Eliot evaluative judgment such as his condemnation of Milton and Dryden, liking for the so-called metaphysical poetry. So his instance, the poetry must be impersonal. According to the T.S. Eliot, poetry must be impersonal, greatly influence the formation of the new critical canon. Okay, so the new criticism was a formalist movement in literary theory in US that dominated America literary criticism in the middle decade of the 20th century. And as I already told you that it is opposite of the reader response theory. ये reader response theory के अपोज है. ये emphasize करती है close reading में, particularly of poetry, to discover how a work of literature function as a self content. Then this movement derived its name from John Crow Ransom's book The New Criticism जो आई थी 1941 में. सो द फॉलोइंग आर द मेजर क्रिटिक ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म. और न्यू क्रिटिसिज्म के मेजर क्रिटिक कौन कौन है? तो वो है आई रिचर्ड्स जिनका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म फेमस है. T.S. Eliot आते हैं उसके बाद. T.S. Eliot का ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट और हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स. देन F.R. लेवियस, J.C. रैंसम, क्लिंट ब्रुक्स, W.K. विम्सैट जिनके अफेक्टिव फैलेसी का टर्म बहुत फेमस है. देन एलन टेट एंड रॉबर्ट पेन वॉरेन. नो विच आर द इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म. न्यू क्रिटिसिज्म की इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट कौन कौन से है? तो उसमें आता है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट रिटन बाय T.S. Eliot, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स बाय T.S. Eliot, देन इंटेंशनल फैलेसी बाय विम्सैट एंड बियर्ड्सले, द अफेक्टिव फैलेसी ऑल्सो बाय विम्सैट एंड बियर्ड्सले. उसके बाद द वेल रोट अर्न स्टडीज़ इन द स्ट्रक्चर ऑफ पोएट्री, ये फेमस वर्क है क्लिंट ब्रुक्स का. उसके बाद मिस इमिली एंड बायोग्राफर ऐसे बाय एलन. देखो ये आपको कहीं भी कंटेंट नहीं मिलेंगे, सो यू शुड राइट डाउन, टेक अ पेन एंड पेपर एंड नोट डाउन द थिंग्स. ओके, इन फ्रंट्रीज ऑफ क्रिटिसिज्म T.S. Eliot नेम न्यू क्रिटिसिज्म एज अ लेमन स्क्वीजिंग क्रिटिसिज्म. ओके, जैसे हम पल्प निकालते हैं, एज लाइक दैट टेक्स्ट एंड द रीडर or the according to the reader they have to squeeze it. New criticism developed as a reaction to the older philosophical and literary history of US.
It is influenced by the 19th century German scholar focus on the history and the meaning of individual words. So new criticism believed that the structure and meaning of text is were intimately connected and should not be analyzed separately. तो न्यू क्रिटिसिज्म का मानना ये है कि जो वो बिलीव करते हैं कि जो स्ट्रक्चर है किसी भी टेक्स्ट बुक का एंड मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट का स्ट्रक्चर एंड टेक्स्ट का मीनिंग जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है. दे के नॉट सेपरेट और वी शुड नॉट बी एनालाइज सेपरेटली. हम उसे सेपरेटली एनालाइज नहीं कर सकते. तो न्यू क्रिटिसिज्म के जो फेमस क्रिटिक है उनको हम देखेंगे. वो है जॉन क्रो रैंसम, who born in 1888 and died in 1974. John Crow Ransom was an American educator, scholar and literary critic, poet, essayist and editor. Why I am always telling the each and every authors who born where, and sometimes they ask the question who is not American, who is from America, who is the German. So the John Crow Ransom was an American educator, scholar and literary critic, as well as a poetic essayist and editor. He is considered to be the founder of न्यू क्रिटिसिज्म. उन्हें न्यू क्रिटिसिज्म का फाउंडर कंसिडर किया जाता है थ्रू हिज वर्क न्यू क्रिटिसिज्म जो 1941 में आया था. एंड इन दिस वर्क ही इंसिस्ट, इस वर्क में उन्होंने ये इंसिस्ट करते हैं कि क्रिटिसिज्म शुड बी ऑन द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर. क्रिटिसिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म क्या है? शुड बी बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड द टेक्सचर ऑफ द बुक और द टेक्स्ट. ही वॉज द फर्स्ट एडिटर एंड फाउंडर ऑफ द केनियन रिव्यू. वो पहले फर्स्ट एडिटर रहे हैं केनियन रिव्यू के. देन हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स अबाउट गॉड वॉज प्रेज्ड बाय रॉबर्ट फॉस्ट एंड रॉबर्ट ग्रेव्स. In 1930, alongside 11 other Southern agrarian, he published the Conservative Agrarian Manifest. I will take my stand, the South and the agrarian tradition. Then J.C. Ransom literary reputation is based chiefly on his two collection. उनके जो टू फेमस पोएट्री कलेक्शन है, पहला जो है चिल्स एंड फीवर 1924 और दूसरा है टू जेंटलमैन इन बॉर्ड 1927. रैंसम बुक द न्यू क्रिटिसिज्म ऑर्गेनाइज द प्रिंसिपल ऑफ that new criticism in which emphasize close reading of the text. New criticism organize the principle of new criticism in which he give a focus or emphasize the close reading of text and talk about the total structure and local texture of that book. In 1951, J.C. Ransom won Bulgarian Prize for Poetry, and in 1963, selected poem received the National Book Award in 1964. Ransom is an influential critic associated with the three important theories and critical movement. पहला जो है the fugitive, one of who is that persecution. Then agrarianism, a philosophical that advocate the equal distribution of land. And the third is that new criticism. ये तीन important जो है उसके साथ वो रिलेट करते हैं. देन कलेक्शन ऑफ पोएम्स, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया उनके फेमस है. सो कीप इन माइंड व्हाट इज़ अ न्यू क्रिटिसिज्म. न्यू क्रिटिसिज्म इज़ अ वे ऑफ एनालाइजिंग लिटरेचर बेस्ड ऑन द टेक्स्ट ओनली. टेक्स्ट ज़रूरी है, टेक्स्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड द क्लोज रीडिंग ऑफ टेक्स्ट एंड टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर. जैसे कि समझो बुक में टेक द एग्जाम्पल ऑफ एनी पोएट्री. If you are talking about the sonnet, then rhyme scheme of the sonnet, which kind of the sonnet is what kind of the devices used. There is iambic pentameter. So this theory is also important, and they emphasize on close reading and particularly of poetry. Okay, because and it is famous with the John Crow Ransom's book, The New Criticism. These are the very important things, as well as the who are the new critics. Clint Brooks, John Crow Ransom, W.K. Wimsatt, T.S. Eliot. So keep in mind all these new critics important, as well as T.S. Eliot, F.R. Leavius. Make a notes while I am telling, as well as note down the important text on new criticism, what is mean by the new criticism, and the main authors. So the John Crow Ransom and his literary work. If you like my videos, then like, share and subscribe.